जय जगन्नाथ दोस्तों। बारात दुल्हन के घर पहुंचने के बाद जो पहला रिचुअल होता है वो होता है बाटो बरनी। ओडिया में बाटो का मतलब है रास्ता या एंट्रेंस है वो। बरनी मतलब वेलकम करना, मतलब जो रास्ते पे जो वेलकम किया जाता है दैट इज कॉल्ड बाटो बरनी। इसमें दूल्हा को लकड़ी का आसन मतलब पीढ़ा बोला जाता है उड़िया में इसको, इस पे खड़ा करके लड़की का जो भाई है पैर धुलवाते हैं और फिर लड़की के पिता होते हैं उनको वस्त्र और चंदन सिंदूर वगैरह तिलक लगाते, नारियल वगैरह ये करके फूलों से उनकी स्वागत किया जाता है। स्वागत करके फिर उनको अंदर लिया जाता है। ओम परिधास्य जशोधास्य दीर्घायत्वाय जरदस्य रश्मि शतं च जीवामि रायस्पोषं वास परिधीयते। ओम जहर जमदग्नि श्रद्धावै मेधावै कामेन्द्राय तां प्रतिगुण्णामि दशसा च बलेन च। सीधा भाई सीधा। जहर जमदग्नि श्रद्धावै मेधावै कामेन्द्राय तां प्रतिगुण्णामि दशसा च बलेन च। ओम सुचत्याह मुखी भाग्योः सुवर्चा मुखेन सुश्रुतन्नाभ्यं भूयास। टाइमिंग हम जानते हैं, एक ही बार क्लिक कर। ओम सिंधूरिवं प्रार्थने सुखनाश भातो। दूल्हा को लड़की के भाई लोग होते हैं वो कंधे में उठा के लेकर जाते हैं, ये प्रथा होती है। फिर दूल्हे को जो दूल्हे की सालियाँ होती है और उसको शरबत पिलाते हैं, ये प्रथा होती है। उड़िया शादी जो होती है वो नॉर्मली 9-10 घंटे की होती है। काफ़ी सारी रिचुअल्स होती है इसमें, आप बने रहिए साथ में, इसके बाद एक मैं आपको बताता जाऊँगा। शादी की जो रिचुअल्स होती है वो नाम देने से स्टार्ट होता है। जो कुल पुरोहित होते हैं वो लड़की को भगवान का नाम देते हैं और लड़की पुरोहित जो पैर पड़ते वो कान पे सुनती है वो नाम। उड़िया में लड़की को दुहिता बोला जाता है। दुहिता मतलब दो कुल की हिता, मतलब ये दो कुल की हित सोचती है वो। तो पहले जो रिचुअल होता है वो पिंडदान होता है। लड़की अपने जो पूर्वजों को पिंड देके अपने गोत्र से मुक्त हो जाती है, अपने जो कर्तव्य होती है उससे मुक्त होती है, तब वो जाके शादी करती है। फिर दूल्हे का वरण किया जाता है। लड़की के पिता दूल्हे को बिठा के नानाजी मंत्र द्वारा उनको वरण किया जाता है। वरण करने के बाद वेदी में लड़की का भाई दूल्हा का पैर धोते हैं। फिर जो कपड़े भगवान को चढ़ा के लाया गया था वो कपड़े दूल्हा को अर्पण किया जाता है। फिर दुल्हन की एंट्री होती है वेदी में।
लोकमातरत्रागच्छ मृति यत्रागच्छ पुष्टि यत्रागच्छ जैसे इधर से हवा आ रहा दोनों उधर पलटी हो रही ये एक रिचुअल होता है जिसमें पंडित जी धागा तैयार करते हैं और उस धागे में दुर्बा, आम का पत्ता और बेर का पत्ता ऐसे 5 पत्तों से एक माला बनाया जाता है और लड़का और लड़की दोनों को बांधा जाता है। पहले लड़की का बारी आता है, दुल्हन पहले बांधती है। फिर दूल्हे को बांधा जाता है उनके पंडित द्वारा। यहाँ एक चीज देखने की होती है, जो नॉर्थ में शादी होती है वो एक ही पंडित समापन करते हैं, बट जो हमारे ईस्ट की तरफ शादी होता है दूल्हे की तरफ के पंडित अलग होते हैं और दुल्हन की तरफ के पंडित अलग होते हैं। लड़का लड़की का वरण होने के बाद मुकुट माँ को चढ़ा के लाया जाता है, उसी मुकुट को पहनाया जाता है। इसको नोड़ो मुकुट बोला जाता है उड़िया में। जो बोड़ो पतो माता को चढ़वा के लाया जाता है तो फिर दूल्हा होता है, उसके कंधे में डाल के उसको वरण किया जाता है। फिर और बाकी जो सोना गहना वगैरह आया रहता है दुल्हन इसको पहन के आएगी बाद में। नेक्स्ट जो रिचुअल होता है उसको शुभ दृष्टि बोला जाता है। शुभ दृष्टि होने से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते, उनकी नजरें नहीं मिल सकती। शुभ दृष्टि होने से पहले एक लावण्य चादर को सामने रख दिया जाता है। एक तरफ दुल्हन रहती है, एक तरफ दूल्हा रहता है। दुल्हन कुछ मीठा लेके आती है और जब चादर हटाया जाता है तो पहले दूल्हा का जो नजर होता है वो मीठा पे पड़ना चाहिए। तो दोनों का जो रिलेशन होता है वो उसमें मिठास बनी रहे, इसलिए वो शुभ दृष्टि किया जाता है। शुभ दृष्टि के बाद जो बोड़ पातो होता है, साड़ी होता है तो पीला कलर का, उसको लड़की पहनना पड़ता है और माँ के गोद में बैठ के वो कुछ मिठाई खाती है और पानी वगैरह पीती है और कनकांजलि देती है। कनकांजलि मीन्स चावल और सुपारी वो माँ के पल्लू में देती है और माँ उसको गांठ बांध लेती है। ये इसका मतलब ये होता है कि मैं घर की लक्ष्मी हूँ और मैं अभी किसी दूसरे के घर में लक्ष्मी बन के जा रही हूँ, लेकिन मैं आपका कुछ लेके नहीं जा रही हूँ, इसलिए आपका जो भी लक्ष्मी है आपके पल्लू में डाल के जा रही हूँ। इसका मतलब ये होता है। ये सब कर्म के बाद जो नेक्स्ट रिचुअल होता है वो कन्यादान और पानी ग्रहण का होता है। कन्यादान में दुल्हन होती है, वो पिता के गोद में बैठती है और उसके सामने जो है दूल्हा बैठते हैं। दुल्हन के पिता एक शंख में सुपारी और पानी डाल के दूल्हा के हाथ में दुल्हन का हाथ देते हैं और में पानी डालते हैं, उसको पानी ग्रहण बोला जाता है। और जो हाथ देना होता है उसको कन्यादान बोला जाता है। कन्यादान के बाद दोनों को हाथ को एक फूलों के रस्सी से बांध दिया जाता है, उसको हस्तगंठी बोला जाता है।
हस्तगंठी कुल पुरोहित बांधते हैं, लेकिन उसको खोलने का अधिकार जो होता है वो लड़की की छोटी बहन का होता है, साली, और वो अड़ जाती है, उसको कुछ गिफ्ट वगैरह देने से तभी जाके वो खोलती है। तो ये प्रथा होती है। हस्तगंठी खोलने के बाद लड़की जो है लड़की के साथ बैठती है और पूजा होती है, और उसके बाद वो जो मोड़ मुकुट होता है वो फिर लड़की को बांधा जाता है, फिर जाके हवन वगैरह चालू होता है, विवाह कर्म जो है चालू होता है। लड़की का भाई दोनों के हाथ में खोई देते हैं, हवन के जो अग्नि में ये लोग दोनों डालते हैं, इसको खोई दाना बोला जाता है। ये छोटे छोटे मटके खोई दाने के साथ आता है, वो दोनों दूल्हा और दुल्हन तोड़ते हैं। फिर एक रिचुअल है, सौड़ा बीथा बोला जाता है, मतलब साला जो होता है अपने जीजा को एक मारता है और याद दिलाता है कि मेरी बहन को परेशान करोगे कभी तो मैं हूँ उसके पीछे। उसके बाद जो रिचुअल होता है वो सिंदूर दान और शंखादान का होता है। सिंदूर दान में सिंदूर और शंखादान में शंखा दूल्हा दुल्हन को पहनाता है। सिंदूरे सर्व सौभाग्यम् सिंदूरे सुख संपदा तदामि तव सीमन्ते सिंदूरं सुखवर्धनम्। मंदिर सजाओ जो नेक्स्ट रिचुअल होता है वो सप्तपदी बोला जाता है। सप्तपदी बोलने से जो 7 वचन होते हैं वो एक एक करके पंडित जी बोलते रहते हैं और दूल्हा दुल्हन दोनों मिलके अपने अंगूठे से एक एक करके दुर्गा को हटाते हैं सिलबट्टे से और एक एक वचन लेते हैं, उसको सप्तपदी बोला जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाते हैं। फिर वरणमाला का रिचुअल होता है जिसमें दुल्हन दूल्हा को और दूल्हा दुल्हन को माला पहनाते हैं।
वरणमाला के बाद दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं। 7 फेरों में पहले जो 3 फेरा होता है वो लड़का आगे होता है, फिर जो नेक्स्ट 4 फेरे होते हैं वो लड़की आगे होती है। चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। 7 फेरों के बाद संधि मिलन होता है, इसमें दोनों संधि एक दूसरे को तिलक लगाते हैं, फूलमाला देते हैं और वस्त्र प्रदान करते हैं और गले मिलते हैं। संधि मिलन बोला जाता है। समुदुणी को कहिबे मोर छोट अनुरोध, झियो को मोर देबेनि केबे निंदा अपवाद, निजर झियो भाविबे तार धरिबे नाही दोष, पोछिबे लुह मा परिका ओठरे देई हस, मोर सुना कढ़ी गला झियोटाकू पठाउछि तुम सांगरे, समुदी संभाळिब समुदी संभाळिब, जय पुओ मो भारी गुणर पुण्यैर जन्म, भल पाइबे झियोकू एते बुझिबे ता मन, कांदिले झियो बुझाई ताकू लुहता पोछि देबे, मन राई जे झियोकू मोर रानी करी रखिबे। संधि मिलन के बाद दोनों संधि बारी बारी दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं अक्षत डाल के। ये रिचुअल को बंधापना बोला जाता है, जिसमें दुल्हन के घर से जो बड़े होते हैं वो दोनों को आरती उतारते हैं और कुछ भेंट देते हैं। फिर एक रिचुअल होता है जिसको हम लोग कौड़ी खड़ा बोलते हैं। कौड़ी खड़ा मीन्स हाथ में कौड़ी देके दूल्हा दुल्हन को खिलाया जाता है। फिर दूल्हा एक कौड़ी लेके हाथ में मुट्ठी में बंद कर लेता है, दुल्हन खोलती है, और फिर दुल्हन बंद कर देती है, दूल्हा खोलता है। जो खोल लिया वो जीत गया।
पौड़ी खेल के बाद सब बड़े एक एक करके आके अक्षत्र फूल वगैरह डाल के दोनों नया जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। न हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। फिर नए जोड़े को घर लाया जाता है दुल्हन के घर में, और उनको नहलवा धुलवा के नए पर कपड़े पहना के भेजना चाहिए, बट ये लोगों ने तो नहीं किया, वही कपड़े पहन के जा रहे हैं, नहाए विधे नहीं। और एक रिचुअल होता है पखाड़, क्या होता है, जो लड़के का सास होती है, मतलब लड़की दुल्हन की माँ होती है, वो लड़के को पखाल खिलाने का रिवाज होता है, और पखाल खिलाने का टाइम पे कुछ जो भेज देते हैं। फिर विदाई का प्रोग्राम चालू होता है। ये जो विदाई का प्रोग्राम होता है इसको उड़िया में बाहुना कांदना बोला जाता है। पहले ज़माने में मतलब गाना गा के रोया जाता था, अब तो वो गाना किसी को आता नहीं है, और सब रोते हैं। दुल्हन की भाभी जो होती है वो दोनों की आरती उतारती है और दुल्हन के हाथ में चावल देती है। और चावल दुल्हन जो होती है पीछे की तरफ फेंक के आती है, मतलब लक्ष्मी छोड़ के आती है घर पे। मेहंदी लगी थी दुल्हन सजी थी, मेहंदी लगेगी दुल्हन सजेगी, आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा, डोली को कांधा देगा और ये कहेगा तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं। तेरी बाहों का झूले में परी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में परी बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में परी बाबुल, बाहों के झूले में परी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का
लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। कैसी लगी आपको शादी का वीडियो? अगर अच्छी लगी होगी तो बिटिया को आशीर्वाद दीजिएगा, अपने जीवन में खुश रहे, बहुत फले फूले, यही हम लोग भी अपना कामना कर सकते हैं, यही आशीर्वाद दे सकते हैं हम लोग। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नेक्स्ट रिचुअल्स को लेके, तब तक खुश रहिए। जय जगन्नाथ।